अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियों के मामला रखे। अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानियों को आसानियों में बदल दे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसा ताल्लुक़ अल्लाह ताला का जब गहरा होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो मालिक हमारी हर बात सुन रहा है, या हमें कैसे पता चलता है कि अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको 4 से 5 निशानियाँ बताऊँगी। इंशाल्लाह अगर वो चीज़ें आप लोगों में हैं तो समझ जाइए कि अल्लाह ताला आपके साथ अटैच है और अल्लाह ताला के नज़दीक आप कहीं भी, अल्लाह ताला आपसे नाराज़ नहीं है और अल्लाह ताला आपकी हर बात सुन रहे हैं। तो वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके साथ डिटेल से वीडियो पूरी शेयर करूँगी। आप आज का टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम ज़िंदगी तो गुजारते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम लोग किस जगह पर है, हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कितना गहरा है। तो आज हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हम लोग अपनी बस वही डेली रूटीन जो होती है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी मैंने शेक वगैरह बनाया था अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आप लोग भी दुआ करेगा अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता करे और उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे। क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि बीमारियाँ और डेंगू और ये सारी चीज़ें इतनी आई हुई कि हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमार है। तो बस उनके लिए शेक बनाया था। और साथ ही अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जब हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सारे सवालात करते हैं, जिनके लिए हम अल्लाह ताला से बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते हैं जिसके लिए हम बार बार अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। बार बार हम अल्लाह ताला से नमाज़ें पढ़ के दुआएं मांगते हैं, हर तरह से दुआएं मांगते हैं। और फिर भी हम थोड़ा से डामाडोल होते हैं। हमें हमारे अंदर एक कश्मकश सी होती है कि पता नहीं अल्लाह ताला हमारी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, ये साथ साथ हमने अपनी जो क्वेश्चन वगैरह थे, जो हमने कल परसों अभी हमने क्वेश्चन उतारे हैं धोए, इनकी भी सारी वीडियो में आने वाले वक्त में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो भी आपने मेरे साथ रहना। आपको बहुत ही ईजी वे बताऊँगी जो क्वेश्चन हमारे बहुत गंदे हो जाते हैं और नीट नहीं होते, वो बड़ी ईजी टू मेक नीट हो जाएंगे। बहुत आसान, सबकी ये परेशानी भी आसानी में बदल जाएगी। ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, बात कर लेते हैं जी हमारे टॉपिक पे। तो अगर मैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को किसी ने देखा है, लेकिन हमें से किसी ने अल्लाह ताला को देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है हमें कि जो इस दुनिया को बनाने वाला है वो है। इसी तरह बग़ैर देखे भी जैसे मैं अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है ना कि वो है, इसी तरह हमारे साथ उसका जो ताल्लुक़ होता है वो गहरा कैसे वो पता चलता है उसकी निशानियों से। जब हमारी ज़िंदगी के मामलात में उसके निशानियाँ ज़ाहिर होती है, जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला हम है और हमारी ज़िंदगियों में भी है और हमसे नाराज़ है या नहीं है, ये भी पता चलता है। तो इसी तरह जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप जैसे घर में कोई काम करते हैं या ज़िंदगी का कोई ऐसा काम करते हैं, या कोई भी परेशानी या मसला है, या किसी भी मामले में आप कोई भी जैसे हम ज़िंदगी की सक्सेस के लिए बहुत सारे अचीवमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हम बार बार जब उस मेहनत को कर रहे होते हैं उसके बावजूद भी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व नहीं हो रही होती। या फिर कोई ऐसा काम होता है जिसको हम बार बार करते हैं और बार बार उसमें हमें नुकसान हो जाता है, और नुकसान होता है, नुकसान होने के बाद हमें बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं। हमारा जो दिल होता है वो बहुत ज़्यादा बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि भाई ये क्या हो गया, एक तरह से हम लोग दिल छोड़ बैठते हैं। तो लेकिन अगर आपका बार बार कोई काम एक ही कर रहा है और बार बार उसमें आपको नाकामी हो रही है, तो हमें इस बात को समझ जाना चाहिए कि वो जो रब्बुल इज़्ज़त है वो इस काम को नहीं चाहता कि हम करें। क्यों? क्योंकि हमें इस वक्त इस काम के बेनिफिट्स तो दिख रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा होता कि इसके आने वाले वक्त में हमारे लिए क्या असरात हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला शायद हमें किसी बड़े नुकसान से बचाना चाह रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे वो काम नहीं हो पाते। हम वक्ती तौर पर तो बहुत परेशानी फेस करते हैं, लेकिन उसके आने वाले वक्त में हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात होते हैं फ्यूचर के लिए। और यही पहला रिमाइंडर होता है हमारे रब की तरफ से, हमारे लिए मोहब्बत भरा रिमाइंडर होता है कि वो हमें किसी गलत काम से बचाना चाह रहा होता है और हमारे जो फ़ायदे में वर्क होता है, काम होता है, उसकी तरफ लेके जाना चाहता है। वो चाहता है कि हम इस काम से कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारी ज़िंदगी के ऊपर नेगेटिव असर पड़े। अच्छा, इसी तरह सेकंड चीज़ कि अगर आपका अल्लाह ताला आपसे बात कर रहा है, इसकी सेकंड है इसकी क्या निशानी है। सेकंड निशानी ये कि जैसे अगर हम कुरान पाक पढ़ते हैं या मोबाइल वो देखते हैं, मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं या कुछ भी XYZ यूज़ करते हैं, कोई ख़ास आयत या कोई ख़ास बात जो बार बार आपके आगे आ रही हो, चाहे वो मोबाइल के थ्रू आ रही हो, चाहे वो कुरान पाक की आयत के थ्रू आ रही हो,
या फिर आप कोई ऐसा कोई भी वीडियो देख रहे हैं या फिर अपने मोबाइल पे किसी का किसी टॉपिक पे कोई इस्लामिक लेक्चर सुन रहे हैं और उसमें एक आयत से रिलेटेड या अल्लाह ताला का कोई ऐसी बात है जो बार बार घूम फिर के आपके सामने आ रही, तो वो इत्तफाकियन नहीं हो सकती है। याद रखें, वो इत्तफाकियन नहीं है। वो अल्लाह ताला आपको मैसेज भेज रहे हैं। अब आपने उस मैसेज को अपनी जो करंट सिचुएशन होती है, जो परेशानी होती है, उसके साथ आपने उसको मैच करना है और आपने देखना है कि ये जो आयत है या ये जो अल्लाह ताला का पैगाम है आपकी सिचुएशन के साथ कैसे रिलेट करता है। फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला आपको कौन सा मैसेज दे रहे हैं। उससे आप आपकी जो प्रॉब्लम होंगी या तो वो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा या फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरी बात होती है जिससे हमें पता चलता है कि वो रब हमारे साथ ताल्लुक़ रखता है और हमसे बात करता है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है, जैसे अगर आप कोई काम या बात करना चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई फ़ैसला करना आप चाहते हैं और वो फ़ैसला आप करना चाहते हैं, दिल और दिमाग के दरमियान आप बिल्कुल बीच में अटक से जाते हैं, आप बेचैनी अपने अंदर फ़ील करते हैं। अगर उस काम को करने के लिए ना आपको दिल में तसल्ली फ़ील नहीं होती, सुकून फ़ील नहीं होता, आप अपने अंदर एक कशमकश महसूस करते हैं कि मैं करूँ ना करूँ। आपको सुकून की तरफ से वो करना चाहते हैं, दिमाग आपका बोलता है करें, लेकिन दिल बोलता है नहीं करें। तो अगर आप वो करना चाह रहे हो और आपसे नहीं कर पा रहे, आपके अंदर अपनी कैफियत में बेचैनी फ़ील कर रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हो फिर भी नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ के लिए, आपका हाथ या दिल आप पर बार बार उसका साथ बिल्कुल ही नहीं दे रहे, तो मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए पैगाम है कि वो काम ना करें। क्योंकि वो आपको अभी आप करना चाहते हैं लेकिन वो फ्यूचर में आपके लिए हो सकता है बिल्कुल ठीक ना हो। तो वो अल्लाह ताला आपको मैसेज दे रहे हैं। वो एक अनजाना सी या दिल या दिमाग की बात नहीं, वो आपके अंदर बार बार एक चीज़ जब आ रही है ना कि नहीं नहीं नहीं, तो मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से रिमाइंडर है कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ लोग होते हैं जिनको आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए ना, तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन उस वक्त तो हमें बुरा लग रहा होता है, लेकिन कुछ लोग आपको सज्जन दिखते ज़रूर है लेकिन वो आपके सज्जन होते नहीं हैं। वो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में दगा दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला कुछ रिश्तों को भी आपकी ज़िंदगी से निकाल देता है और उनके लिए हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि इसमें अल्लाह ताला की क्या रज़ा है। अच्छा, चौथी निशानी जो बहुत ख़ास है वो ये है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं या आपको किसी बड़े काम में या किसी बड़ी परेशानी या मुश्किल में इतनी ज़्यादा नाकामी फ़ेस करनी पड़ती है और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप सारे सोर्सेज आप इस्तेमाल कर चुके होते हैं और आप हार चुके होते हैं और आपको कोई कहीं से भी कोई रास्ता दिख नहीं रहा होता, तो आपको अल्लाह ताला किसी ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है या कोई ऐसा दोस्त जो बहुत अरसे से आपसे कांटेक्ट में नहीं होगा, अचानक से आपसे कांटेक्ट करेगा और आपकी हेल्प हो जाती है उससे, या फिर कोई ऐसी चीज़ या फिर इत्तफाकी तौर पे या कह सकते हैं कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे आपका मसला हल हो जाता है। तो वो जो अचानक से गैबी मदद आती है ना, चाहे वो किसी के भी थ्रू आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास है, कि कहीं भी कोई गैर भी कर सकता है, कोई भी XYZ कर सकता है। वो जो अचानक से जहाँ से आप हार जाते हैं और वहाँ पे आपकी कोई हेल्प करता है ना, तो वो अचानक नहीं आती, वो आपका रब आपके लिए मदद भेजता है। जहाँ सारी दुनिया, सारे रिश्ते सब छोड़ चुके होते हैं, जहाँ आप सबसे नाउमीद हो चुके होते हैं, फिर जब आपकी मदद आती है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई आती है, वो अचानक से नहीं आती है। और सबसे पांचवा जो निशानी है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हमारा अल्लाह ताला से जब बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ हो जाता है ना, तब जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में हमें सुकून महसूस होता है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसमें हमें सुकून और राहत महसूस होती है। जब हमें राहत महसूस होती है तो समझ जाएं कि आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बहुत गहरा है। जब आपके अंदर बेचैनी फ़ील हो, आप नमाज में दिल ना लगे, कुरान पाक पढ़ने में दिल ना लगे, तो मतलब है आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से बहुत ही मतलब ना होने के बराबर है, मतलब बहुत ही कमज़ोर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत हो और अल्लाह ताला आपकी हर परेशानियों को आसानियों में बदले, तो आपको नमाज और कुरान में सुकून महसूस होगा। आपको परेशानियों में भी ये कंडीशन होगी कि जब आप नमाज और कुरान पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, तो आपको लगेगा आपकी परेशानी नहीं रही। अगर वो परेशानी आपके पास होगी भी ना, तब भी आपको फीलिंग ऐसी आएगी जैसे आपका हल्का फुल्का हो गया हो, जैसे ये परेशानी का वो बोझ फील होगा नहीं। जैसे हम नॉर्मली हमें बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ील होती है ना, तो जिस इंसान का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ गहरा होता है, तो वो या तो उस परेशानी का अल्लाह ताला सलूशन निकाल देते हैं। अगर उसका सलूशन नहीं भी निकाल के देते हैं ना उस बंदे को एज आजमाइश या किसी भी वजह से, तो वो उस इंसान को उसको बर्दाश्त करने की इतनी हिम्मत आ जाती है कि उसको वो
आजमाइश भी आजमाइश नहीं लगती। वो उसका वक्त जो होता है ना, मुश्किल वक्त बआसानी अल्लाह ताला गुजार देता है, और वो अल्लाह ताला के ऊपर बहुत ज़्यादा तवक्कल करता है वो इंसान। तो ये सबसे बड़ी निशानियों में से निशानी है। तो हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि हम अपने रब से, अपने खुदा से, उस मालिक से ज़्यादा ताल्लुक़ अपना गहरा करें, क्योंकि लोगों से आप ताल्लुक़ जितना मर्ज़ी गहरा कर ले, वो 10 मिनट भी नहीं लगते, वो ताल्लुकात टूट जाते हैं, वो ताल्लुकात कभी जुड़ ही नहीं पाते। वो ताल्लुकात आप पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं लोगों को राज़ी करने में। आपकी 10 अच्छाइयाँ एक तरफ होती है और एक बुराई, ऐसी छोटी सी भी कोई बात हो जाए तो वो 10 अच्छाइयाँ एक सेकंड में ज़ाया हो जाती। सिर्फ वो रब की ज़ात है जो आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपको उनके समेत कबूल करता है। वो आपको, अपने बंदों को, उनके गुनाहों के बावजूद उन्हें हर चीज़ से नवाजता है, उसको रिज़्क देता है, सब कुछ देता है। तो हम ही कहीं ना कहीं नाशुक्र हैं, हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना बिल्कुल नहीं भूलेगा कि आपका उस रब के साथ ताल्लुक़ कैसा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।